गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मेंसुरेशन जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये आपका एसएससी सीजीएल स्टेट लेवल या फिर किसी भी जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 और जो सी ग्रेड के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये मेंसुरेशन का जो क्वेश्चंस है ये आपके 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस जो हैं और कभी कभार ये जो हैं ये 4 क्वेश्चन भी आपके सिलेबस का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है मेंसुरेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो इजी ही होते हैं, ओनली फॉर्मूला बेस्ड है। एक बार आपको अगर फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं तो आपको ये जो मेंसुरेशन है आपकी टिप्स से हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम जो है इसमें एक्चुअली क्या होता है 2D शेप होती है और 3D शेप होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2D शेप क्या होती है कि जैसे आपने खाली प्लॉट देखा होगा, ठीक है, या फिर प्लेग्राउंड देखते हो। अगर वो ऐसे अगर प्लेग्राउंड है तो ये खाली है, मतलब इस पे जो अभी घर नहीं बना है, कुछ भी नहीं बना है, तो ये खाली है, तो उसको क्या बोलेंगे 2D। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हो कि जो प्लेट है, अगर खाली प्लेट है तो मतलब बिल्कुल प्लेन, तो वो क्या है, वो भी क्या है एक हिसाब से, अगर उसकी हाइट नहीं है तो वो 2D शेप है। अगर उसकी हाइट आ जाती है, जैसे आपका प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर आपका घर बनता है, ठीक है, घर बनता है, ठीक है, तो अगर वो घर बनता है तो आपको मालूम है, तो उसमें क्या है, ये क्या है आपका, ये 3D। ठीक है, तो हमेशा ही इसमें क्या होता है, एरियाज होते हैं, ठीक है, और इसमें वॉल्यूम। जैसे आप ग्लास है, अब ग्लास देखिए, ग्लास कैसे होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है, और इसके नीचे होता है ये वाला। अगर ये वाला हिस्सा देखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है, आप पानी डालते हो, ठीक है, पानी आता है, तो इसको क्या बोलते हैं 3D शेप। और इसमें क्या होता है वॉल्यूम, कि इसमें क्या भरा गया, ठीक है, वॉल्यूम मतलब इसमें कितना सामान आ सकता है, तो उसको 3D शेप कहते हैं, और उसमें क्या होता है वॉल्यूम। बट ये क्या होता है खाली, ठीक है, इसमें एरिया होता है कि आप ये बताएं कि ये कितना एरिया है आपका, ये प्लॉट है। आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर प्रॉपर्टी के बारे में किसी को मालूम है तो हम हमेशा ही क्या बोलते हैं, ये कितने बाय कितने का एरिया है। ठीक है, कभी भी ये नहीं बोलते इसका वॉल्यूम, क्योंकि इसमें कुछ भरा नहीं जाता, ये खाली होता है। ठीक है, और जिसमें कोई चीज भरी जाती है, जैसे आपका बाउल हो गया या फिर आपका ये गिलास हो गया, मतलब ऐसी चीजें, ठीक है, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, कोन आइसक्रीम वाली कोन भी देख लीजिए, आपको फिलिंग होती है, उसमें खाली नहीं होता है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो 3D होती हैं। और 2D में जैसे कि कोई प्लेन है, जैसे आपका सर्कल है, ये देखिए ये सर्कल, ठीक है, ठीक है, कोई सर्कुलर ग्राउंड है, जैसे फुटबॉल ग्राउंड है, तो सर्कुलर है, तो सर्कुलर में क्या होता है आपका, ठीक है, तो उसमें क्या होता है क्या, कि आपका जो सर्कुलर ग्राउंड है उस पे आपको फिल नहीं, वहां पे उसके ऊपर खेल सकते हो, उसमें फिल नहीं हो सकता। ठीक है, बट क्या है ग्लास में फिल होता है, मतलब उसके अंदर जाती हैं चीजें, जैसे कुआं है, वेल है, तो वेल क्या है, वेल के अंदर पानी जाता है, ठीक है, बट जो ग्राउंड है वहां पे खेला जाता है। ठीक है, अगर वहीं पे ग्राउंड के ऊपर कुछ बना दिया जाए, ठीक है, जैसे ईंट पत्थर लगा के उसके ऊपर कुछ शेड बना दिया जाए, तो वो क्या है, वो क्या 3D शेप बन जाती है। फिर उसमें क्या आप, जैसे किसी ने अगर, जैसे वेल है, वेल अगर खाली है, उसके ऊपर ईंटें करते जाएंगे, उसमें फिर पानी का भरा जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है 2D, और ये होता है जिसमें वॉल्यूम होता है, उसमें उसको क्या बोलते हैं 3D। तो जो 2D है, 2D में कौन कौन सी शेप आती है आपको ये मालूम होना चाहिए, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसपे हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो आज हम जो करने जा रहे हैं आपका, ठीक है, तो आपको ये 2D शेप मालूम पड़ गई, उसमें क्या क्या आता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम। और 3D में क्या आता है आपका क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड और प्रिज्म। ठीक है, तो इन सबको हम क्या वन बाय वन करेंगे। जैसे आज हम जो है हम रेक्टेंगुलर करेंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर का जो चैप्टर है आज हम उसको कवर करेंगे, फिर हम स्क्वायर करेंगे, फिर सर्कुलर, फिर ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसको भी लूंगा। जैसे मैं आज रेक्टेंगुलर करूंगा तो पहले आपको उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, धीरे धीरे जो आपका इजी लेवल होगा, फिर धीरे धीरे एक ही वीडियो में मैं इसका क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाई लेवल का भी जो क्वेश्चन होगा उसको इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, फिर हमारी स्क्वायर की होगी, सर्कल की होगी, पैरेललोग्राम, रोम्बस, जो ये जैसे ये हमारे तीन जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो हम मैं एक एक वीडियो इसकी बनाऊंगा, एक वीडियो इसकी और इसकी। और ये जो है ये मतलब
ये भी इंपॉर्टेंट है बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी एक वीडियो होगी। ऐसे यहाँ पे ये एक वीडियो, ये एक वीडियो, ये एक वीडियो और ये 4 की एक वीडियो होगी, ठीक है। तो टोटल हमारी ये 3 और 4, 4 3 7 और 8, टोटल हम 8 वीडियो में मेंस्ट्रुएशन को कवर करेंगे। और हमारे जो मोस्ट ऑफ, अगर मैं आप अपना सिलेबस देख लें कोई भी, तो उसमें आपका अगर 80 to 90% इन्हीं में से आता है, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हमारा जो वर्क है, हमारा स्मार्ट वर्क होना चाहिए कि हमने सारा कुछ नहीं पढ़ना है, हमने वही पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, क्योंकि वही रिपीटेड मोड पे रहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 2D शेप। मैंने आपको बता दिया 2D शेप में क्या होता है कि 2D शेप में आपकी नो हाइट, मैंने क्या बोलता है, जैसे आपका रेक्टेंगुलर हो गया, आपका प्लॉट है, मैंने आपको बताया ना प्लॉट में क्या है, प्लॉट में कोई हाइट नहीं होती, ठीक है। बट अगर वही रूम बन जाए, अगर रूम बन जाए, जैसे आपका घर है, ठीक है, तो घर में क्या है आपका, ठीक है, तो ये आपका अगर घर बन जाए तो इसमें क्या है आपका, ये इसमें क्या है, आप फिल कर सकते हैं, बेड रख सकते हैं। यहाँ पे आप खाली है, इस पे क्या रख सकते हो, कुछ भी नहीं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, बेड आ जाता है आपका, जैसे आपकी रसोई है तो उसको फिलिंग है, वो सारी साइड से बंद है, आप उसमें फ्रीजर रखते हो, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें जो फिल हो जाती है वो 3D होती है, 2D में क्या होती है, हाइट नहीं होती है। दी शेप हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, तो ये क्या है, ये लेंथ एंड ये ब्रेथ, इसमें हाइट नहीं होती, मतलब इसके ऊपर ऐसे हाइट नहीं होती, ठीक है। उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। इसमें क्या होता है, इट हैज ओनली एरिया एंड पैरामीटर। अब आपको ये मालूम होना चाहिए एरिया और पैरामीटर क्या चीज है, ठीक है, क्योंकि इसी पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। एरिया और पैरामीटर ही इसका मेन जो अगर आप इन सब का जो चैप्टर, ये जो चैप्टर है इनका जो मेन है, इसमें एरिया और पैरामीटर पे ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, या फिर डायगोनल्स मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे हम यही देख लेते हैं, तो ये जो एरिया, एरिया मतलब क्या है, ये चीज, इसमें क्या ये जो जितनी भी शेप है, इस शेप, जितनी भी ये जो शेप है, इसके अंदर कितना सामान आ जाएगा, मतलब इसको कैसे भर, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये घास आती है, तो इसके अंदर अंदर कितनी घास, ये कितना प्लॉट है, कितना एरिया इसका, मतलब इतने एरिया का, मतलब ये और ये लेंथ और ब्रेथ, ये दोनों में कितना एरिया इसका, मतलब इसमें क्या चीज, जैसे अगर कोई चद्दर अगर बिछानी हो तो हम बोलेंगे कितने एरिया की हम चद्दर को इसके ऊपर बिछा सकते हैं, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर बिछानी है तो कितनी एरिया, उसका एरिया कितना, ठीक है। तो आपको होप समझ आया होगा। बट पैरामीटर मैं आपको अब ये बताता हूं, अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अब पैरामीटर क्या चीज है, जैसे पैरामीटर का मतलब ये है कि मैं अगर, पैरामीटर का मतलब, जैसे मैं अगर यहां से चलना शुरू करूं, ठीक है, यहां से चलना शुरू करूं, इसके अलोंग साइड, इसके अलोंग साइड, और यहां से मतलब बाहर बाहर से, तो इसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। कि मैं, आप ये बताएं कि इसके बाहर बाहर वाली जो ये चीज है ये कितनी है, तो उसको क्या बोला जाता है, ये बाहर वाली, इसके अंदर वाली नहीं, अंदर वाली क्या था, एरिया, और बाहर वाला यहां से शुरू होकर ये कितना, मतलब कितना है, उसको क्या बोलते हैं, आपका पैरामीटर, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा कि ये जो बाहर वाली सराउंडिंग है, जैसे ये मैंने अब बनाई, तो ये क्या है, ये पैरामीटर, पर इसके अंदर क्या सामान आएगा, जैसे चद्दर कोई लेनी है तो इसके ऊपर बिछानी है, तो वो क्या होगी, एरिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एरिया, और पैरामीटर ये जो बाहर की चीज है, ठीक है। ऐसे ही सर्कल का ये जो है, ये आपका पैरामीटर और इसके अंदर एरिया। ऐसे स्क्वायर का इसके बाहर बाहर का जो है, ये आपका पैरामीटर, ठीक है, और ये आपका एरिया, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, अब हमारा होता है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। ये जो है, ये आकृति जो है, ये ओनली, इसमें क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि आज हम रेक्टेंगुलर करेंगे तो हमारा फोकस जो है रेक्टेंगुलर पे ही रहेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए जो स्क्वायर है, स्क्वायर का ये, जैसे हमने मैं स्क्वायर बनाऊं, ठीक है, तो ये स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ए ए ए और ए, मतलब जिसकी साइड, हर एक साइड, मतलब ये भी और ये भी, ये चारों साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 साइड होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटर होना चाहिए, मतलब जिसकी भी 4 साइड्स होंगी उसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रिलेटर। जैसे ये भी है रेक्टेंगुलर, ये भी क्वाड्रिलेटर है और ये भी क्वाड्रिलेटर, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, ठीक है। बट जहां पे जिसकी साइड्स, जैसे यहाँ पे अगर 2 है, ये भी 2 2 2, मतलब जिसकी हर एक साइड एक जैसी है, चारों साइड्स एक जैसी है, उसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर। बट जिसमें, जैसे ये 2 और ये 2 और ये 1 और ये, इसके क्या, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, ठीक है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर। मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ठीक है।
और इसमें क्या होता है और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज भी करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको ओनली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के बीच में जो फर्क है वो बताया, ठीक है। अब हम इसके बारे में जो हमने आज क्या पढ़ना है, रेक्टेंगुलर, तो हम रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आ गया हमारा रेक्टेंगुलर, ठीक है। उसकी हम क्या प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर क्या है, क्वाड्रिलेटरल, मैंने आपको बता दिया कि जिसकी 4 साइड्स होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इट हैज इट्स पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। पैरेलल साइड मतलब ये वाली अगर 2 है तो ये भी 2 है। पैरेलल मतलब जो इसके पैरेलल है, पैरेलल मतलब जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी और एक जैसे चलती रहेंगी। मतलब ये अगर ऐसे है तो ये भी ऐसे ही चलती, पैरेलल मतलब कभी भी ये ऐसे नहीं होगी, ये वाली ऐसे नहीं होगी। मतलब इस पैरेलल का मतलब ये होता है कि जो इसके ऑपोजिट है और एक समान चलती रहे, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, ठीक है। तो उसको बोला जाता है पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल है, ठीक है, तो ऑपोजिट भी तो पैरेलल होगी, तो ये भी इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, ठीक है। अगर ये एक है तो ये भी एक है और ये पैरेलल है। सेकेंडली इसमें और प्रॉपर्टी क्या है कि ये जहां पे भी इसकी प्रॉपर्टीज में, मतलब अभी आपको होप समझ आ गया होगा कि इस पैरेलल का मतलब क्या है कि इसकी जो पैरेलल साइड्स है वो इक्वल होंगी, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहां बना देता हूं, ये भी 2 ये भी 2 और ये एक है तो ये भी एक है, ठीक है। सेकेंडली ये पैरेलल होंगे, ठीक है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ठीक है। थर्ड क्या है, इसके वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, ये वाले जो है ये 90 डिग्री होंगे हमेशा ही, ठीक है, 90 डिग्री। ये चारों जो कोने हैं ये 90 डिग्री होंगे, ठीक है। ये भी हमारी प्रॉपर्टी आपको समझ आओगी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड बोथ आर इक्वल। ये क्या होंगे, जैसे डायगोनल का मतलब है, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं अरेंज कर देता हूँ क्योंकि ये सीधा नहीं बना है, ठीक है। तो डायगोनल का मतलब ये है जो सबसे, मतलब डायगोनल का मतलब जो एक साइड से आप दूसरे कोने की तरफ देखते हो, मतलब एक साइड ये वाला और ये वाला, जैसे ये वाला यहां तक, ठीक है। तो ये क्या है, ये डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल का मतलब ये है, एक तो ये यहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये इक्वल पार्ट में, अगर ये वाला जो है, ये वाला मतलब आप देखिए ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला, तो ये इस आकृति को जो रेक्टेंगुलर है, ये जो अगर डायगोनल जो है ये 2 हिस्सों में, रेक्टेंगुलर को 2 हिस्सों में बांट देता है और इक्वल हिस्सों में बांटता है। अगर ये प्रॉपर्टी हम अगर देखें तो अगर ये 6 का एरिया होगा तो इसको 3 हिस्सा ये है, 3 हिस्सा ये वाला, मतलब इसकी साइड, इसके अंदर अंदर इस साइड 3 है और इस साइड 3 है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अरेंज करके आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं, सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ठीक है। तो डायगोनल का मतलब, जैसे मैं यहां डायगोनल बनाता हूं, तो ये मैंने डायगोनल बनाया, ठीक है, थोड़ा सा ये मेरे से बन रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर ये 3 एरिया है तो ये भी 3, मतलब अगर टोटल एरिया अगर 6 है रेक्टेंगुलर का, तो अगर डायगोनल बन गया तो डायगोनल क्या करेगा, इसको 2 हिस्सों में बांट देगा, ठीक है, 2 इक्वल हिस्सों में, 2 हिस्सों में नहीं बांटेगा, 2 इक्वल हिस्सों में बांटेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 हिस्सों में बांटेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसकी क्या एरिया क्या है, ठीक है। अब एरिया क्या होता है इसका, एरिया ये आपकी हो गई जैसे लेंथ, ये भी लेंथ क्योंकि इक्वल है, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ, तो इसका जो एरिया हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, जो इसकी लेंथ होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं 2 और इसकी ब्रेथ क्या 1, तो इसकी जो एरिया होगा 2 इंटू, ठीक है, 1, तो इसका एरिया क्या है 2, ठीक है। और ये अगर ये मीटर होगा ये तो मीटर स्क्वायर, और ये अगर ये सेंटीमीटर होगा, दोनों सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं हम पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, अब इसी आकृति का हम पैरामीटर देख लेते हैं। पैरामीटर मैंने आपको क्या बताया, पैरामीटर का मतलब यहां से शुरू हुए, यहां से और ये, मतलब जहां से आप शुरू हुए उसके बाहर, आकृति के बिल्कुल बाहर बाहर से अगर आप चलना शुरू करें तो वो जो है उस एरिया, मतलब जो वो काउंटिंग में आएगा तो वो कितना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं पैरामीटर। तो उसका जो फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। अब ये क्यों 2l प्लस बी है, आपको लॉजिक भी मालूम होना चाहिए। अब यहां पे देखिए ये 2l है और ये l है, हाँ ठीक है ना, क्योंकि ये इक्वल है दोनों, तो ये क्या आ गया आपका 2l प्लस। अब पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि मतलब इसको ऐड करना है, देखिए पैरामीटर का मतलब एक साइड, चारों साइड को ऐड करना, 2 प्लस 1 प्लस 2
प्लस 1, पहले ये ले ली साइड, फिर ये साइड ले ली, फिर ये साइड ले ली, फिर ये साइड ले ली, क्योंकि ये भी 2, ये भी 2 और ये 1, ये भी 1, ठीक है ना। तो आप टोटल लगा लीजिए 3 3 6, ठीक है। तो यहां मतलब क्या हुआ, 2 लेंथ है, 2 ब्रेथ है, ठीक है। तो 2 ही ब्रेथ है, तो यहां पे भी आपका यही 6 आएगा। अगर हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 2L और ब्रेथ, तो मैं यही तो लिख रहा था, तो यही आगे आप यहाँ पे पुट करें। जो आपका L है वो कितना है, 2 है, ब्रेथ कितना है, 1 है, तो दोनों को 2 + 1 कितना होगा, 3, 3 दूने 6, आपका 6 आपका क्या हो गया, आपका पैरामीटर। तो आप कैसे भी है, आपको ये मालूम होना चाहिए, मतलब ये मतलब क्वेश्चन बेसिक्स हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला आपको मालूम आपके टिप्स से होना चाहिए रेक्टेंगुलर का, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, पैरामीटर। अब हम देख लेते हैं इसका डायगोनल, ठीक है। अगर आपने जो बेस इंटू जो बेस प्लस हाइट इंटू जो आपने हाइपोटेन्यूज पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो यही इस पे एप्लीकेबल होती है। कैसे, मैं वो आपको बताता हूँ डायगोनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया, डायगोनल क्या करता है, जो रेक्टेंगुलर है इसको 2 हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। थोड़ा सा ये शेप जो है ये हमसे गलत बन जाती है, ठीक है। जो ये रेक्टेंगुलर है, जैसे आप ये रेक्टेंगुलर है, इसको 2 हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, अगर आपने राइट एंगल ट्राइंगल जो है अगर पढ़ा होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि ये जो साइड्स, ये बेस है, ये हाइट है, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आपकी हाइट है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज। तो हमेशा क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो इन दोनों का जो स्क्वायर, मतलब बेस और जो आपका बेस इंटू हाइट जो होती है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर होते हैं उसका अंडर रूट इक्वल टू किसका होता है, हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। और जब बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अगर जब ये जो स्क्वायर रूट है वो उधर जाके क्या हो जाता है उसका स्क्वायर रूट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी ऐसी क्वेश्चन आती है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम जो है लगाकर इसका जो डायगोनल है वो निकालना है, क्योंकि क्वेश्चंस में काफी बार डायगोनल्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो है प्रैक्टिकली जब जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, तभी आपको इसके बारे में ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इफ द लेंथ इज 10 मीटर, ब्रेथ इज 15 मीटर। तो आपको क्या बताना है, एरिया। तो एरिया का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितनी बताइए आपको 10 मीटर, और ब्रेथ कितनी है 15, तो एरिया कितना हो गया आपका 150, ठीक है। तो ये इजी है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। डी ग्रेड में आ जाएं, जो आपका डी ग्रेड के क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें होप ये आ सकता है, बट आपके लिए नहीं। ये इसलिए है कि आप धीरे 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 आपके जो फॉर्मूलाज हैं आपके माइंड में छप जाएं, इसलिए मैंने दो तीन क्वेश्चन जो शुरू किए हैं वो बहुत इजी लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर, इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके यहाँ एग्जाम्स में आ सकते हैं, काफी बार ये पूछे गए हैं, ठीक है। आपके, हाँ, ये मैं नहीं कहता कि आपके हाई लेवल में आएंगे, बट ये बी एंड सी के जो ग्रेड्स होते हैं, डी और, इसमें आपके काफी चांसेस हैं। जैसे पटवारी हो गया आपका, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके, जैसे एसएससी जो आपका प्री है उसमें ये काफी चांसेस है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चंस है, कोई टफ नहीं है, बट हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं मालूम है, आपको प्रॉपर्टीज नहीं मालूम है, तो आपको इसको निकाल नहीं सकते। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर बताया आपको कि एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। आप शेप पे मत जाएं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर में इसको बोला गया है लेंथ और ब्रेथ, ये आपकी बताई है 15 सेंटीमीटर। इसको हम दो तरीकों से करेंगे, और ये है आपकी 8 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। आपको ये बताया गया कि आपको डायगोनल बताना है, कि डायगोनल मतलब जो एक आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक कमरे में एक कोने से लेके अगर ऊपर छत की तरफ दूसरा कोना देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल, ठीक है। तो मतलब आपका फर्श ही है, जैसे एक साइड से लेके अगर आप देखते हैं एक कोने से, अगर बिल्कुल उसके ऑपोजिट वाले कोने को बोलेंगे, तो उसमें अगर लाइन मारेंगे तो उसको हम डायगोनल ही बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि रेक्टेंगुलर का जो ये बाइसेक्ट करता है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये भी आपको बताया था।
और इसके हिसाब से ये क्या बन गया आपका बेस, ये आपका क्या बन गया, ठीक है, हाइट, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो आपको क्या बताया था, इसके हम दो तरीकों से करेंगे, एक तो शॉर्टकट है और ये लॉन्ग। लॉन्ग भी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए। जैसे हाँ, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, बट जो अभी नए हैं उनके लिए ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स भी करने जरूरी हैं, ठीक है, मैं सबको लेके चल रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम ही है, बेस का स्क्वायर और जो आपका हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हाइपोटेन्यूज को इधर ले आए तो बेस का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला इधर आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या करते हैं 15, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस जो आपका हाइट का स्क्वायर, ये आपका 225 प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का 64, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा 549 और 8 और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो h अगर यहाँ पे रह जाता है तो उधर आपका मालूम ही है 289 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा 17। तो ये आपका क्या बन गया आपका 17। तो आपका हाइपोटेन्यूज, आपका आंसर क्या है 17। 17 आपका क्या है आंसर, ठीक है। तो यहीं पे अगर आपको ट्रिपलेट्स, तो ट्रिपलेट आपने अगर राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो अगर की हो तो आप सबको मालूम है ट्रिपलेट्स होते हैं, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। ओनली अगर आपको ट्रिपलेट्स आते होते तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर दे सकते थे। कैसे? अब हम ट्रिपलेट्स के बारे में बता देते हैं कि ट्रिपलेट्स क्या है, ठीक है। अगर आपका आता है ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ओनली ट्रिपलेट देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता ही देता हूँ, ये जैसे आपका रेक्टेंगुलर आ गया, ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, बेस और हाइट, और ये आपका क्या है 90 डिग्री, ठीक है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइट। तो ट्रिपलेट क्या है कि जैसे आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 5 के स्क्वायर। कैसे आप देख लें, 3 3 9, 4 चौके 16 इक्वल टू 25 के स्क्वायर, और ये 25 और ये भी 25। तो हमेशा ही जैसे जब भी आपको, जैसे अगर ये 3 साइड दी होती है और ये 4 दी होती है, तो हमेशा मैं क्या देखता, मैं ट्रिपलेट देखता कि इसका सामने क्या होगा ये 5, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री के, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो आपको क्या है, ये ट्रिपलेट्स हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ कि ट्रिपलेट कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिपलेट्स हैं हम उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यही 3 4 5 का जो ट्रिपलेट है इसके अकॉर्डिंग ही जो इक्वेशंस बनते रहते हैं। जैसे आपको 3 4 5 है, ऐसे ही अगर 3 के साथ आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4 के साथ अगर आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जैसे आपका 3 का, ठीक है, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 4 दूनी 8 का स्क्वायर और 5 दूनी 10 का स्क्वायर, ठीक है, आप देख लीजिए 36 64 और ये 100, ठीक है। तो हमेशा जैसे आप इसके साथ 3 के साथ 3 का मल्टीप्लाई, 4 के साथ 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है, जिसके साथ आपको करे, मतलब मल्टीपल आप जैसे मर्जी चलते जाएं। तो ये अगर 2 3 4 5 जैसे इसके साथ आप चलते जाएंगे, ठीक है, 3 4 5 है, इसके साथ जैसे भी आप जैसे यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा 225। आप करके देख लो, 3 तिया 9, 9 ना 81 प्लस 12 12 144 और 225। तो आप दो देख लीजिए, 225 इक्वल टू 225, ठीक है। तो ये जो है 3 4 5 की जो सीरीज है ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और सम टाइम क्या होता है इसी के जो मल्टीपल्स हैं, मतलब आप 2 से साथ मल्टीप्लाई करते हो, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, जितना भी आप मल्टीपल, तो इसके मल्टीपल पे भी जो ट्रिपलेट्स आ सकते हैं, काफी बार ये एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑफ जो ट्रिपलेट है ये 3 4 और जो 5 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये ट्रिपलेट है। अगर जब भी आप ऐसी देखें इक्वेशन कि 3 4 5 के साथ ऐसी इक्वेशन बन रही है तो आप उसके साथ डिवाइड कर ले, अगर डिवाइड होता है तो यही वो ट्रिपलेट है। और आपको क्या करना है सिंपली, ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है कि आपको उसके साथ ये जो ट्रिपलेट है इसको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रिपलेट है मैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट तो ये आपका ट्रिपलेट हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो ट्रिपलेट्स हैं मैं आपको लिखवा देता हूं, सो दैट कि अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप जो रेक्टेंगुलर हैं आपको इजीली, ठीक है,
आप उसको इजीली आप क्रैक कर सके। ठीक है, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ही ट्रिपलेट्स हैं उसके, जैसे 5, 12 और 13 आप मल्टीप्लाई कर लें। 5 का स्क्वायर कितना 25, 12 का स्क्वायर 144, वो किसके इक्वल होगा 169, 13 का स्क्वायर के। ठीक है, तो आप देख लीजिए 169 इक्वल टू 169, तो ये ट्रिपलेट है। उसके बाद आपका 8, 15 और 17 आप देख लीजिए 64, 225 इक्वल टू 289, तो ये इसका ट्रिपलेट है। ठीक है, ये इसका ट्रिपलेट है, 8 का स्क्वायर ये है, तो ये आपका जो है ट्रिपलेट बनता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है 7, 24, 25, अब ये भी देख लीजिए, ये 625 है, इसका स्क्वायर 24, 24 का जो आप लगा लेंगे तो 576 प्लस 49। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्वायर्स, अगर आपको स्क्वायर के देखने हैं तो मैं आपको ये जो हमारा कमेंट सेक्शन होगा उसमें एक आपको जो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, स्क्वायर के बारे में, तो उसमें मैं आपको डाल दूंगा। अगर आप स्क्वायर देखना चाहते हैं तो हमारी जो वीडियो है उसको प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। हमने जो सिंप्लीफिकेशन जो है उसमें हमने स्क्वायर रूट ये सबको कवर किया है। ठीक है, तो आप उसमें से देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है बिलो दे दूंगा। उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो ये 625 बन जाएगा, इसके इक्वल टू 625। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिपलेट्स हैं ये जो हैं ये आपको आने चाहिए। ठीक है, तो जितने भी आगे आगे क्वेश्चंस होंगे तो हम आगे यही जो ट्रिपलेट्स हैं आपके जो एग्जामिनर हैं, ये 5-6 जो ट्रिपलेट्स हैं ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए, सो दैट कि आप एग्जाम करते टाइम आपको जो टाइम है इसी की मैनेजमेंट के लिए ही आपका जो एग्जाम है उसी में क्रैक हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर जो लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड डायगोनल। नाउ आपको देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको ट्रिपलेट, तो मैं इसको पहले लॉन्ग तरीके से ही करूंगा, आप पहले इसको खुद से करें, ट्राई करें कि क्या क्या आपको ट्रिपलेट्स मैंने जो लिखवाई उसमें से ही है। एक तो ये आ गया आपका, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर, इसने क्या बोला आपकी लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर, आपका जो डायगोनल है इस बार इसने क्या किया है, डायगोनल दे दिया आपको 17, आपको ये वाला, ये आपका बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, आपको हाइट बतानी है। ठीक है, तो हाइट मतलब इसकी ये जो लेंथ है और ब्रेथ है। ठीक है, तो आपको क्या बतानी है ब्रेथ के बारे में कि इसकी ब्रेथ क्या है, और इसने आपसे पूछा क्या है आपका एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए मेरे को पहले तो ब्रेथ की जरूरत है, तो ठीक है पहले हम क्या ब्रेथ ही ढूंढ लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का कितना है आपका 64 प्लस हाइपोटेन्यूज हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 7 जो है 17 टू 89 माइनस 64। ठीक है, तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 225। तो हाइट का स्क्वायर, अगर हाइट इधर आ जाती है 225 का, तो आपको मालूम है ये किसका स्क्वायर रूट है 15 का, तो ये हमारा क्या आ गया 15। ठीक है, तो अगर अभी आपको, अगर आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या एक ट्रिपलेट बताया था 8, 15 और 17 का, तो मेरे को ये करने की जरूरत ही नहीं थी, ओनली मेरे को मालूम होता 8, 15 और 17, तो बड़ी वाली साइड कौन सी है, तो ऑब्वियसली बड़े वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, तो 17 वहां आ जाता, 8 हमारा यहां था और 15 हमने यहां लेना था, और हमने जो एरिया है वो निकाल लेना था। ठीक है, तो यही जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपके ट्रिपलेट्स आपके जो टिप्स पे हैं और आपके स्क्वायर्स जो हैं वो अगर आपके टिप्स पे हैं, तो आप जो मेंसुरेशन है वो भी आपके टिप्स से आ जाएगी, इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या है एरिया, तो एरिया क्या होता है इसका, हमें लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। ठीक है, लेंथ कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है आपकी हमने निकाली है 15 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या है, ठीक है एरिया निकाल लेते हैं। 15 15 इंटू 8 कितना होता है आपको ये बताओ, 15 8 120, और ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी होता है लेंथ के बारे में तो वो सेंटीमीटर में होती है, और जब एरिया निकलता है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभार क्या करता है एग्जामिनर, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर पे ही ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर इफ द ब्रेथ ऑफ a room is 3/4 of its length
द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 768। ठीक है, आयताकार फर्श की लंबाई चौड़ाई के बीच का अंतर ज्ञात करें। यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई के 3/4 है, फर्श का जो क्षेत्रफल है 368 है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है, हाँ ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। आपका जो फाइनल एग्जाम होते हैं, जैसे आपका ग्रेड 1 के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी सीजीएल के जो होते हैं मेंस में, तो ऐसे क्वेश्चन ही वो डालते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उसकी जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसकी जो लेंथ है उसका जो ब्रेथ 3/4 है। तो अगर इसकी लेंथ को हम x मान लें और इसकी जो ब्रेथ है उसको क्या माने 3/4, क्योंकि ये लेंथ की 3/4 है तो x का 3/4 है। ठीक है, तो एरिया कितना दिया गया है, एरिया 768। ठीक है ना, तो अगर 768 इसका एरिया है और ये 3/4 है, ठीक है, तो हम एरिया क्या है इसका, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन 68। डन। तो लेंथ का हम देख लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3/4x इक्वल टू 768। अब यहाँ पे 3/4x स्क्वायर आ गया 768। ठीक है, 4 को अगर उधर ले जाएं, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बंद कर देता हूँ। 3 अगर यहाँ पे रह गया 3x स्क्वायर और 4 को अगर हम उधर ले जाएं 368 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 3 से ये कटता है, ठीक है, यस कटता है, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 या 15 और ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या आ गया आपका 256। ठीक है, 256 आपका किसका स्क्वायर रूट है 16 का। ठीक है, और वो कितना है 2 का, तो आपका एक्स क्या आ गया, आपका एक्स आ गया 16 दूनी 32। ठीक है, तो आपको ये होप आपको समझ आया होगा मैंने ये क्या किया है। अगर नहीं आया तो मैं आपको अच्छे से कर देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी हो कि ये हम कहाँ से लाए 16 और 2। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कई बच्चे नए होते हैं उनको नहीं मालूम कि ये कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर x यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर और 256 इंटू 4, अगर यहाँ x है तो हम क्या कर सकते हैं 256 इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये 4। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट में क्या करते हैं कि कॉमन कॉमन मतलब 16 इंटू 16 256 होता है, 2 इंटू 2 आपका क्या होता है 4। ठीक है, तो इसका एक 16 निकला और इसका एक 2 निकला, तो हमारा आया गया 32। ठीक है, तो ये मैं आपको बोलना चाहता था। तो यहाँ पे जो हमारा x है वो क्या आ गया आपका 32। ठीक है, तो हमारा अगर x, अब मैं थोड़ा सा इसको अरेज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो x है वो 32 आ गया है। ठीक है, आप पॉज करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कि कैसे क्या आया, ये खुद से आप प्रैक्टिस भी करते जाएं तो ही आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या 32 जो है वो x आया है, तो हम पहले क्या x जो इक्वेशन है उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो, मतलब एरिया जो है उसने क्या बोला हमें लेंथ माइनस ब्रेथ, मतलब उसने हमें क्या मांगा है डिफरेंस, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, x क्या है अपना 32 और लेंथ ये है, ब्रेथ क्या है 3/4 इंटू एक्स 32, तो हमारी ब्रेथ क्या है 824, तो इन दोनों का डिफरेंस 32 माइनस 24। ठीक है, ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर इफ द रेशियो ऑफ ए लेंथ एंड ब्रेथ इज 5:8 द एरिया इज। ठीक है, तो आपको एरिया 1000 दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो है वो दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, अगर ये लेंथ है 5 तो 8 क्या है इसकी ब्रेथ। ठीक है, तो इसके साथ x, क्योंकि ये रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर इसका एरिया जितना भी रहेगा, ठीक है, उसमें 5 हिस्सा जो है वो लेंथ होगी और 8 हिस्सा जो है वो आपका क्या होगा ब्रेथ। जैसे आपका 1:2 रेशियो है, तो रेशियो का मतलब ये देखिए 4:8, इसकी कटिंग करेंगे तो रेशियो ये भी क्या होगी 1:2 के हिस्से में, कि अगर ये 4 और 8 12 है तो 12 का एक जो हिस्सा है, ठीक है, एक हिस्सा जो है 1/3 मतलब 12 का जो एक है मतलब 4, और जो दो हिस्सा 2 मतलब 2/3 इंटू 12 8। तो देखिए 8 और 4
तो एक हिस्सा मतलब 4 जो है ये क्या है, रेशो। ये रिप्रेजेंट ये नहीं कर रहा कि इसकी लेंथ कितनी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ की रेशो में कितनी है। ठीक है, ये रेशो का मतलब होता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं, यह आपको ये बताता है, रिप्रेजेंट करता है कि इसके अकॉर्डिंग इसमें लेंथ किसके ऑपोजिट में, जैसे लेंथ और ब्रेथ इसके ऑपोजिट में कितनी ब्रेथ होगी और कितनी लेंथ होगी। ठीक है, तो ये रेशियो बताता है आपको, एग्जैक्टली लेंथ नहीं। लेंथ और ब्रेथ किसी भी चीज में जब भी रेशियो आ जाती है तो वो रिप्रेजेंट करती है कि इसमें इतना हिस्सा इसका है और इतना हिस्सा दूसरी चीज का है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या दिया गया है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या, 1000। तो लेंथ क्या है 8x, ब्रेथ क्या है 5x इक्वल टू 1000। ठीक है, जैसे जैसे फॉर्मूलाज आपको आपके टिप्स पे हो जाने चाहिए। तो ये 40x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1000, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1000 अपॉन 40, ये आपका आ गया, तो ये आपका 25। ठीक है, और x क्या आ गया आपका 25 का रूट, और x क्या आपका 5 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ये 5 आया, 5 को अगर 25 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, और 8 को अगर 5 के साथ करेंगे तो 40। तो अब देखिए रेशियो, तो रेशियो का मतलब ये था कि अगर ये टोटल 1000 है, मतलब एरिया अगर 1000 है, उसमें से जो 25 है वो क्या है, लेंथ है, और 40 क्या है आपकी ब्रेथ है। ठीक है, तो ही आपका एरिया 25 और 40 कर लीजिए, आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है ठीक है, देखिए 40 और 25, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया आएगा। तो यही है, ये रेशियो जो है रिप्रेजेंट करती है, बट एग्जैक्ट में क्या होता है वो हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा एरिया तो आ गया, हमें पूछा गया है पैरामीटर। तो पैरामीटर दो तरीकों से भी निकला जा सकता है, और आपको जो भी अच्छा लगे, सिंपल सा, अगर आप 5 के सामने 5x, 8 के सामने 8x, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, 5 5 10, 10 और 16। ठीक है, 10 और 16 कितना हो गया आपका, ठीक है 26, और उसको अगर आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका x आया, ठीक है, x को अगर 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा। ठीक है, तो अगर या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, तो नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एग्जैक्ट फिगर, जैसे 25 आ गया, ठीक है, और जो 25 और 25, इसके सामने 25 और इसके सामने 40 और 40, ठीक है, तो इन चारों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, 25 और 25 50, 40 40 80, तो आपका टोटल जो पैरामीटर है वो 130 आ गया। तो ये आपका नीचे वाला गलत हो गया शायद। ठीक है, तो आपका जो पैरामीटर है वो क्या है आपका, ठीक है, 5 5 10 और 8 8 16 26, और 26 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने 25 से किया है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा जो पैरामीटर है ऐसे भी आ सकता है कि आप चारों को ऐड कर ले, यहाँ 25 यहाँ 25 यहाँ 40 यहाँ 40, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा क्या पैरामीटर क्या है 130। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ area if the parameter of a rectangular is 112 and the ratio, अगेन ये आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है हम तो निकालेंगे ही, बट आपको इसको क्या है पॉज करना है, खुद से पहले सॉल्व करना है। ठीक है, फिर ये आप इसके जो सोल्यूशन है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया, अब मैं बार बार जो है वो शेप को नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो हमें जो लेंथ है 5x दी गई है, ब्रेथ क्या दी गई है 3x दी गई है, और जो हमारी पैरामीटर है वो क्या है 112। तो पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता है 2l प्लस बी। ठीक है, 112, तो l प्लस बी आपका क्या आ गया 112 अपॉन 2, तो 56। ठीक है, तो 56 है, तो 56 अब यहाँ पे रेशियो है, तो 5 अगर 56 डिवाइड करें 8 से और 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जैसे ये 68 है, तो 35 क्या हो गया आपकी, ये आपका 35 आ गया। ठीक है, ऐसे 56 डिवाइड बाय 8 बाय 3 आपका 21 क्या आ गया आपका। ठीक है, तो आपका क्या 21 क्या आ गया आपका ब्रेथ आ गई, और ये लेंथ। अब आप 35, ठीक है, 35 इंटू जो आपका ब्रेथ है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, 35 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सिंपली आपको मालूम है, अगर इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 700 प्लस 21, ठीक है, तो 700 प्लस जो 35, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 735।
सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको हमेशा ही जो भी करना है आपको ओनली कैलकुलेशंस, अगर आपको फॉर्मूलाज इसमें मालूम है तो आपके कैसे भी क्वेश्चंस हैं वो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 3 टाइम ऑफ द ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 243, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो अगर ये आयताकार की जो लंबाई है 3 गुनी है, सिंपल सी है, और यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दिया गया है तो आपको लंबाई ज्ञात करनी है। अगेन ये आपका एक्चुअल में रेशियो का क्वेश्चन है, आपको घुमा के दिया है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 3 टाइम ऑफ ब्रेथ, तो अगर हम ब्रेथ को x मान लें तो हमारी जो लेंथ है वो 3x हो जाएगी। ठीक है ना, जो लेंथ है वो 3 टाइम ऑफ ब्रेथ है, तो ब्रेथ 1 है तो 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एरिया दिया गया है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ क्या है, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं देखिए। ठीक है, 243, अब इसको 3x इंटू एक्स। ठीक है, तो आपका 243, अगर 3x स्क्वायर 243, अब यहाँ पे कटिंग होती है तो काट दें 8 से और ये 1 से, और आपको मालूम है 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो आपका x क्या आ गया 9 आ गया, तो यहाँ पे 9 और ये कितना है 27, 9 इंटू 3 इक्वल टू 27। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था कि आपका 3 टाइम ऑफ ब्रेथ है, तो आपको ब्रेथ पूछी गई, तो ये आपकी क्या थी ब्रेथ है, तो आपका आंसर क्या है 9। आपकी ब्रेथ क्या है 9, राइट, इसका राइट आंसर क्या है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ एक्सपेंडिचर फॉर ए रेक्टेंगुलर रूम इज 540 रुपीज एट द रेट 9 पर स्क्वायर मीटर, इफ द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल फाइंड द लेंथ। ठीक है, अगर उसने बोला है कि यदि आयताकार का जो खर्चा है, मतलब उसको जो एक्सपेंडिचर है रूम का, तो उसका जो है वो क्या है 540 रुपीज। ठीक है, तो उसमें 9 पर स्क्वायर मीटर का मतलब पर स्क्वायर के बारे में दिया गया है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा स्मार्ट बन के रहना है। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या दर्शा रही है, ये दर्शा रही है आपका एरिया। आपको जब भी ऐसा आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 540 को 9 से डिवाइड करेंगे चुरिंजा, तो ये आपका क्या आया, आपका ये आपका मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, तो ये क्या है आपका एरिया। तो सिंपल सी बात है, वो कैसी भी स्टेटमेंट, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन होते कुछ भी नहीं है। आपको देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट को ही उसने चेंज किया था और आप कंफ्यूज हो गए कि इसमें एरिया नहीं दिया गया तो हम कैसे निकालेंगे। तो ऑब्वियसली जितना 540 रुपीज है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अब उसने बोला कि इसके ऊपर कोई चादर बिछानी है। ठीक है, वो चादर कितने की है 540 की। ठीक है, इसके ऊपर बिछानी है ऑब्वियसली, और वो 9 रुपए की है, मतलब पर स्क्वायर, अगर पर स्क्वायर के हिसाब से अगर 9 यहां लग गए, 9 यहां लग गए, 9 यहां लग गए, 9 यहां, तो ऑब्वियसली इसको काटूंगा तो वही तो इसका एरिया होगा। ठीक है ना, तो यही हमें क्या है वो ट्रिकी करता है कि हमें 540 रुपीज खर्च हुए हैं और 9 पर स्क्वायर, अगर पर स्क्वायर 9 रुपीज आए हैं तो ऑब्वियसली जितना भी उसको कटिंग करके आएंगे वही तो मेरा एरिया आएगा। ठीक है, तो 60 क्या है आपका एरिया। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहां पे थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। ठीक है, तो यही चीजें जो है एग्जामिनर आपकी चेक करता है, होता कुछ भी नहीं है। अब यहां से आपको मालूम है कि हमारा जो है लेंथ निकालना इजी है, एरिया आपको दे दिया गया, एरिया ठीक है 60 है, उसका फॉर्मूला आपको पता लेंथ इनटू ब्रेथ है इक्वल टू 60 आ गया। लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ कितनी है 5, तो 60, आपकी ब्रेथ कितनी लेंथ कितनी आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 5, तो आपकी लेंथ कितनी आएगी 12। ठीक है, 12 मीटर। तो ये स्क्वायर नहीं होगी, आप ध्यान रखें, लेंथ जो है वो मीटर में होगी और आपका जो ये एरिया है वो स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो हमारी लेंथ कितनी आ गई 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In a rectangular ground where the length is 8 meter, breadth is 15 meter, from the center of the ground there is a road of 2 meter. Find out area remaining ground where grass can grow. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं जैसे आपके पाथ वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये वैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मालूम होना चाहिए जो इसके जो फॉर्मूलाज है, मैं पहले आपको वो लिखवाऊंगा। ठीक है, आप नोट कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये नया कंसेप्ट है, और उसके अंदर उसने बोला कि एक और रेक्टेंगुलर है, मतलब
ये रेक्टेंगुलर एक गार्डन है, ये गार्डन है, इसके बाहर पाथ है, ये जो है ये पाथ है, ठीक है। आप देखते ही हैं जो गार्डन्स होते हैं उसके बाहर पाथ है, ठीक है, ये सीमेंटेड है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रास उग सकती है, ये गार्डन है, इसके ऊपर जो है ये क्या है, पाथ है, ठीक है। तो हमें इसका जो है, हमें क्वेश्चन आता है कि हमें ये बताएं कि इसमें जो है ये पाथ का एरिया बताएं, ठीक है। अगर पाथ का एरिया पूछता है और ये बाहर को है, मतलब अंदर वाला जो एरिया हमें मालूम है, ठीक है, और हम क्या है बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा उसके बारे में। और समटाइम क्या होता है, जैसे ये आपका एक हो गया, ठीक है, सेकंड होता है एक गार्डन है, ठीक है, उसका क्या है, ये आपका बाहर की साइड में है, ये बाहर की साइड में और ये इनसाइड में। तो अंदर की तरफ मतलब ये क्या है, ये रास्ता अगेन, बट इसमें क्या है कि आपको इसका एरिया दे दिया जाएगा, इसकी लेंथ ब्रेथ दे दी जाएगी, और आपको क्या है पूछा जाएगा कि आपको ये बताएं कि ये क्या है आपका मतलब आपको ये निकालना है, ठीक है, मतलब आपको ये लेंथ और ये ब्रेथ दी जाएगी, इसमें क्या है ये लेंथ और ये ब्रेथ, मतलब ये जो बाहर वाला है इसकी लेंथ और ब्रेथ दी जाएगी, इसमें क्या है अंदर वाले की लेंथ और ब्रेथ दी जाएगी। बस यही आपको देखना है किसकी आपको लेंथ दी गई है और किसकी ब्रेथ दी गई, मतलब अंदर वाले की है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, बाहर वाला है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। थर्ड केस ऐसा होता है आपका, जैसे ये आपका गार्डन आ गया, रेक्टेंगुलर गार्डन आया, ठीक है, उसके बीच बीच में भी कई बार रास्ते होते हैं, जैसे ये, ठीक है, तो ये रास्ता है, तो आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए जी ये वाले रास्ते का जो है एरिया कितना होगा, ठीक है, तो उसके लिए अलग है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि जब बाहर का हो, मतलब बाहर की आपकी लेंथ और ब्रेथ, मतलब बड़े वाले जो है, बड़े वाला जो हिस्सा है उसकी लेंथ और ब्रेथ अगर दी जाए तो उसमें क्या एरिया फॉर्मूला होगा, ठीक है। एरिया का उस टाइम फॉर्मूला जो होगा वो होगा लेंथ माइनस एक्स, ठीक है, प्लस ब्रेथ माइनस एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2x। इसमें x क्या होगा, x ये होगा, आपको दिया जाएगा, ये जो है ये आपको दिया जाएगा कि ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। इस शेप में जब आपका इनसाइड हो, तो इनसाइड का मतलब क्या है, आपको बाहर की साइड जाना है, ठीक है, तो लेंथ प्लस एक्स, अगेन मतलब इसमें माइनस करना है क्योंकि अंदर की साइड जा रहे हो, यहां पे बाहर की साइड जाना है तो प्लस करना है, ठीक है, प्लस ठीक है, प्लस ब्रेथ प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स, उसके बाद आपको क्या करना है 2x के साथ मल्टीप्लाई करनी है। और जब ऐसा केस होगा कि बीचों बीच है रास्ता, ठीक है, बीचों बीच रास्ता है, तो आपको कैसे निकालना है वो देखना है कि आपको जब बीचों बीच रास्ता दिया जाएगा तो उस केस में आपको जो है फॉर्मूला कैसा होगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तब ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कौन सी इक्वेशन पूछी गई है, आपको इनसाइड, जैसे ये क्या है अंदर वाली साइड, हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकली तब आपको ये ज्यादा समझ आएगा। अभी मैंने आपको ये बस ओनली फॉर्मूलाज बताए हैं, ठीक है, आप इसको कॉपी पेन लेकर नोट कर लें कि इसमें क्या समझने वाली बातें हैं वो मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो मैं इरेज करने जा रहा हूँ अपना जो ये क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड टाइप का है, ठीक है। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है, जैसे क्रॉस बीचों बीच जो रास्ता जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि जो ग्राउंड है वहां पे हम ग्रास कितने मतलब कौन से वे ग्रास में जो है वो हम उगा सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें जो है वो कैसे आंसर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूँ। ऐसे जो क्वेश्चन हैं ऐसे ही मोस्ट ऑफ जो है रेक्टेंगुलर से यही क्वेश्चंस बनते हैं आपके, काफी बार यही रिपीट होते हैं मेरे ख्याल। अगर 10 क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में आए होंगे तो उसमें से 4 या 5 बार यही, ये तीनों जो साइड्स हैं, मतलब जो तीनों अभी मैंने किए हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है।
और सेंटर की आपका जो सेंटर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड देयर इज अ रोड, ठीक है, सेंटर से, एक तो ये सेंटर हो गया, ठीक है। आप इसके जो मेरी ड्राइंग है उस पर मत जाएं, आप जो मैं समझाना चाहता हूँ बस उस पर ध्यान रखें कि ये आपका रास्ता है, ठीक है, ये आपका क्या है, रास्ता, ये वाला। तो ये कह रहा है कि आपका जो जो ये जो बच गया है इसका एरिया बताएं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला 15 मीटर ये है और 8 मीटर की ब्रेथ, ठीक है, आप लेंथ ब्रेथ दोनों समझ लें, ठीक है। तो हमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मालूम होना चाहिए कि इसमें जो है पाथ है उसके बारे में बताया गया है, पूछा गया है, या फिर आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। और ये जो पाथ का एरिया है ये आपसे क्या पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, ये 2 मीटर, ठीक है। तो इसमें अब एरिया पूछा गया है, इसमें पाथ, अगर तो पाथ पूछा जाता तो हम सीधा जो अभी फॉर्मूला मैंने लगाया एल, ठीक है, ठीक है, एल प्लस बी माइनस एक्स इंटू एक्स, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। कैसे करते, लेंथ कितनी है आपकी 15 मीटर, ब्रेथ कितनी है 8 मीटर, माइनस 2 और कितना मल्टीप्लाई एक्स, क्या मतलब मैंने आपको क्या बोला, ये 2 जो है यही आपका क्या होगा, ये आपका एक्स होगा। तो हम यहाँ पे 15 और 8 23, 23 में से 2 गए 21 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, जो ये पाथ का एरिया है, ठीक है, जो ये पाथ है इसका एरिया कितना है 42, ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो अब हमें पूछा गया कि ग्रास, जहां पे ग्रास कैन ग्रो, तो मतलब हमें जो रिमेनिंग, तो हम क्या सिंपल है कि जो ये रेक्टेंगुलर है इसका हम एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ 15 इंटू 8, तो इसको अगर हम मल्टी 120 मीटर स्क्वायर, इसमें से अगर 42 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पे ग्रास उगता है। तो 120 माइनस 42, ठीक है, तो 40 के और 78 मीटर स्क्वायर। तो इतने जो एरिया है 78 मीटर स्क्वायर, तो इतने एरिया पे क्या होता है कि ग्रास आपकी उग सकती है, ठीक है। यही आपसे जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था कि आप ये बताएं कि कितने वाले में ग्रास उग सकती है और कितने में नहीं। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आपको आगे से जो भी एग्जाम्स हैं, आपका कुछ भी है, तो आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं अगर आपको टिप्स पे होंगे तो इजीली आप क्या है क्रैक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In a rectangular, if both length and breadth increased by 20%, then how much area will be increased? तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब आप ये देखेंगे कि इसमें कैसे हम इसको कर सकते हैं। आपको तो कुछ भी नहीं है इसमें, आपको अगर देखिए इसमें क्या बोलना चाहता है कि अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों में इंक्रीज होता है 20% का, तो जो एरिया है, ठीक है, एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जितना उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जैसे लेंथ है अगर वो 120 पड़ती है, ठीक है, तो हम देखिए सिंपली 1 हम मान लेते हैं लेंथ को, ब्रेथ को मान लेते हैं 2, मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर ले लेते हैं 1 और 2, तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा पहले इरेज कर देता हूँ, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, लेंथ क्या है हमारी 1 है, ठीक है, हमारी लेंथ 2 मीटर मान लेते हैं, ब्रेथ जो है 1 मीटर, ठीक है। तो आप जैसे वाई से वर्षा तो हमारा यहाँ पे एरिया क्या आ गया, अगर इन दोनों को 20% बता दें तो इसको भी 20% बढ़ाया है, ठीक है, और 2 को अगर 20% बढ़ाएं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको अगर 10 लें सो दैट कि हमारे लिए भी इजी हो जाए, और इसको हम 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी 10 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 10 के हिसाब से अगर 20% इंक्रीज होता है तो कितना आया अपना, ठीक है, 12, और अगर ब्रेथ में तो 24 हो जाता है, ठीक है। तो 24 आ जाता है, और यहाँ पे जो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ आपका कितना आया 200, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखें आपका 240 और 24 240 प्लस प्लस 48, ठीक है, प्लस 48, तो आपका जो टोटल आ गया वो आ गया आपका
यहाँ पे 48 मतलब 288, मतलब आप मल्टीप्लाई कर ले, मैं एक्चुअली फ्रैक्शन करके इसको तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 20 को जो है 20 प्लस 4 कर दिया, 24 को, तो 12 को पहले 20 से किया तो 240 आ गया, और फिर 12 को 4 से किया 248 आ गया, तो अपना टोटल जो है 288 आ गया, ठीक है। तो 88 का जो है इंक्रीमेंट हुआ है 200 के ऊपर हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कितना एक्चुअल में आपका, ये देखिए 44% का जो है वो आपका क्या बना है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे अब हम यहां पे आते हैं कि इसमें देखिए हमारा जो है आंसर तो 44% ही है, ठीक है। बट अब ये जो है हम जो लेंथ ब्रेथ एरिया जो है, या क्या ये क्वेश्चन उसका था? नहीं, ये अगर आपको सक्सेसिव फॉर्मूला आता है। अब सक्सेसिव फॉर्मूला अगर आता है तो ये चुटकियों का गेम था, ठीक है। वो क्या है सक्सेसिव एरिया, आपको मालूम ही है, हमने कई वीडियोस में उसका जिक्र किया है कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है, ठीक है। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, जो भी आपको, अब आप यहां देखेंगे यहाँ पे अपना क्या 44% आया था, तो आप इसको याद रखें कि हमारा कितना इंक्रीमेंट आया था लेंथ और ब्रेथ के कारण, 44। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 44, ठीक है। तो अब सक्सेसिव क्या होता है, जो भी है ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी इंटू तो सक्सेसिव में क्या होता है, सिंपली क्या होता है, जो भी आपको इंक्रीमेंट होता है, अगर ये सक्सेसिव तभी लगता है जब दो आपको वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो, ठीक है। यहां पे जैसे दो वेरिएबल क्या था, लंबाई चौड़ाई, जब भी हो तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है, जैसे लेंथ थी प्लस ब्रेथ थी, ठीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर देना है, लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन 100। अब यहां पे इंक्रीमेंट कितना हुआ 20, ठीक है, और दूसरे में कितना इंक्रीमेंट 20, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 20 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। इसके साथ ये गया, इसके साथ ये गया, तो यहां पे आ गया 20 20 40, ठीक है, 40 और प्लस, सॉरी ये भी प्लस है आपका, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस 4, तो आपका क्या आया 44%। देखिए ये भी मैच हो गया और ये भी आपका मैच हो गया, ठीक है। तो हमेशा ही जब भी आपको ये चीजें करनी है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में देना है कि क्या आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्या आपको कैसे इसका आंसर देना है। और ये जो सक्सेसिव फॉर्मूला है, ये हमेशा ही मैंने आपको बता ही दिया, दो वेरिएबल होंगे तभी ये इंप्लीमेंट होगा हमेशा ही, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी ऐसे वेरिएबल हों, ठीक है, तब भी ये यूज करना, अदरवाइज ये कोई यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो ये काफी जो एग्जाम्स हैं उसमें ये लगाया जाता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको अगर माइनस में दिया गया हो, जैसे डिस्काउंट है या इसमें डिक्रीमेंट है, तो उसका जो फॉर्मूला है उसमें हमेशा एक्स, ठीक है, प्लस बाय माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 100। यहाँ पे जैसे प्लस था, ये प्लस है, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं है, इसको ध्यान रखना, ये प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये डिक्रीमेंट हो जाएगा। अगर इसमें इंक्रीमेंट है तो हमेशा ये क्या होगा, इंक्रीमेंट में होगा, ठीक है। तो यही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गार्डन देयर इज अ 3 मीटर पाथ अराउंड द गार्डन, ठीक है। तो ये अभी हमने जो क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है, ठीक है। मैंने आपको जो 3 टाइप के जो करवाई हैं ये उन्हीं में से एक है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसने ये बोला है इसके अराउंड, मतलब इसके जो गार्डन है, ठीक है, उसके अराउंड, जैसे ये आपका गार्डन आ गया, ये आपका गार्डन आ गया, ठीक है, और इसके अराउंड पाथ है, मतलब इसके अराउंड मतलब इसके बाहर वाली साइड में क्या है, पाथ है। तो हमें क्या है कि द लेंथ, वेयर द लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ हमें दी गई है, ठीक है। अगर हमें अराउंड, अगर बाहर की साइड जाना है, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर बाहर की साइड जाना है तो हमें क्या करना था, लेंथ दी है, ठीक है, हम लेंथ देख लेते हैं 20 है, ब्रेथ क्या है 10 है, अगर बाहर की तरफ जाना है तो प्लस वाला था, ठीक है, एल प्लस एक्स, ठीक है ना, प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 2x, ठीक है। तो ये आपका क्या फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमेशा ही क्या है, तो और कितना मीटर का है ये, x कितना मीटर का है, 3 मीटर,
ठीक है, ये मतलब डिफरेंस जो है वो 3 मीटर का है, तो हमारा एक्स क्या है 3 मीटर। तो लेंथ और उसको मैं ऐड कर लेंगे, 20 प्लस 3 कितना हो गया 23, ठीक है, और 10 प्लस 13, ठीक है, 3 कितना हो 13, और 2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये 13 और 23 हो गए 36, 36 और 6, ठीक है, तो ये आपका 6 के 36 और 3 आ गया, 6 से 18 और 3 21, तो ये आपका जो पाथ का एरिया है, जो ये पाथ है उसका एरिया क्या आ गया आपका, ठीक है, ये जो पाथ है उसका एरिया कितना है 216, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो पाथ का एरिया कितना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये ओनली पाथ का जो फॉर्मूला है, मतलब पाथ का जो क्षेत्रफल है उसका जो एरिया है उसका ही ये निकालता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि इनसाइड का कितना है, तो सिंपल है, आपको ये तीन तीन इस साइड भी ऐड कर देने, मतलब सिंपल है, ये जैसे 20 प्लस 3, ठीक है, 20 प्लस 3 आपकी लेंथ हो गई, तो 23 की लेंथ हो गई। ब्रेथ कितनी है आपकी, आपकी 3 ये है और 3 उधर, तो आपका प्लस 3, तो ये 26 की आपकी लेंथ, ठीक है, और ब्रेथ कितनी है आपको, अगेन ब्रेथ भी 3-3 मीटर का, मतलब अगर 10 है प्लस 6, 3 प्लस 3 तो 16, तो आपकी जो लेंथ है और ब्रेथ है आपकी कितनी हो गई 26 एंड 16, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो हो जाएगा, और उसमें से अगर आप इनसाइड वाला माइनस करेंगे तो आपका तो भी ये जो पाथ का एरिया है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इन ए रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ ए रूम वेयर द लेंथ इज, ठीक है, आपको क्या ऐसे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा ले, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन द सेम साइज स्क्वायर टाइल्स नीडेड फॉर द फ्लोर, देन हाउ मेनी टाइल्स नीडेड फॉर इट, ठीक है, तो सबसे पहले कि एक कमरा है, इसका बोलने का मतलब क्या है, एक रेक्टेंगुलर कमरा है, ठीक है, एक आपका रेक्टेंगुलर कमरा है, ठीक है, जिसकी क्या है लेंथ ब्रेथ 15 और 12 है, ठीक है, और इसमें क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, ऐसी ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी, ठीक है, कितनी कितनी टाइल्स, जैसे यहां एक हो गई, दो हो गई, तीन, मतलब स्क्वायर स्क्वायर की बात है, मतलब स्क्वायर टाइल्स कितनी लगेंगी कि आपको ये बताना है, ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ट्रिकी कर सकते हैं आपसे, छोटी टाइल्स का वो भी बता सकता है कि रेक्टेंगुलर कितनी है, उसके लिए क्या करना है, अगर ये स्क्वायर है आपको, अगर स्क्वायर टाइल है तो तब क्या करना है आपको, अगर स्क्वायर टाइल है तो आपको HCF, जो आपको लेंथ और ब्रेथ दी होगी, लेंथ और ब्रेथ जो है उसकी HCF आपको क्या निकालना है, HCF 4 5, तो आपका HCF कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3, तो आपकी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसका क्या है, आपको क्या मतलब कि ये जो स्क्वायर होगा ये आपका 3 का होगा, मतलब इस एक साइड 3 है और 3 का है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपको पता है, ए का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर मतलब 9, तो यहाँ पे ये देखिए कि जो स्क्वायर का क्या एरिया है 9 आ गया, तो ऐसे जो स्क्वायर है जैसे ये 9 है, ये भी 9 है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए अगर टोटल एरिया कितना है रेक्टेंगुलर का, लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया, रेक्टेंगुलर का जो है आपको मालूम ही है, ठीक है, मैं यहाँ अरेज कर देता हूँ साइड पे, कि आपको मालूम है रेक्टेंगुलर का जो एरिया है वो कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि टोटल एरिया कितना है रेक्टेंगुलर का, ये आपका आ गया 15 इंटू 10 आ गया 150 प्लस 30, तो टोटल आपका एरिया कितना 180 आ गया, और ऐसे इस 180 में जो 9 मीटर एरिया का एक टाइल है, ठीक है, एक टाइल कितना है 9 मीटर का, ठीक है, मैंने क्योंकि स्क्वायर कितना था, एक साइड कितनी थी 3 थी, तो उसका एरिया कितना हो गया आपको बता ही दिया था 3 इंटू 3 स्क्वायर का एरिया, ठीक है, तो आपको अगर 9 जो स्क्वायर मीटर का एक अगर स्क्वायर है तो 180 में कितने होंगे 20, तो यही इसका राइट आंसर है कि ऐसी ऐसी जो है वो 120 टाइल्स हैं जो इस रूम में लगी होंगी। तो सिंपल है, आपको जब भी स्क्वायर पूछा है तो आपको हाईएस्ट फैक्टर निकालना है और उसका जो स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर की साइड निकलेगी, तो उससे आपको एरिया निकालना है और उसको डिवाइड कर देना है टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर से, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, इन अ गार्डन वेयर लेंथ 20%, ब्रेथ जो है 16 मीटर है, ठीक है, और पाथ इनसाइड गार्डन, अब यहाँ पे क्या है इनसाइड द गार्डन है, ये हमारा जो है मतलब जो इनसाइड पूछा गया, आपको पहले जो मैंने बताया था वो क्या था आउटसाइड,
तो इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता ही दिया है, तो हम सीधा ही इसको इंप्लीमेंट करेंगे। पहले जो इनसाइड है उसके लिए क्या फॉर्मूला था मैंने आपको बताया ही था, L प्लस एक्स प्लस बी प्लस एक्स इंटू 2x। ठीक है, तो सीधा सिंपल ही है, कितने मीटर का x, x मतलब जो आपका ये आपका पाथ का जो होता है। ठीक है, तो पाथ का एरिया कितना है, सिंपली आपको बताना है। L क्या है 20 प्लस 1 प्लस ब्रेथ कितनी है आपकी 16 प्लस 1, उसको आपको क्या है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 21 प्लस 17 इंटू 2, आपका यहाँ पे आ गया 38 इंटू 2, आपका ये कितना आ गया 76। ठीक है, तो ये आपका सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आपका जो पाथ का एरिया है वो कितना है आपका 76 मीटर स्क्वायर।